अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाज़िर हूँ न्यू रेसिपी के साथ। सबसे पहले आप लोगों को बकरीद मेरी तरफ़ से बहुत बहुत मुबारक हो। और बकरीद हो और चपली कबाब ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है पेशावरी बहुत ही मशहूर चपली कबाब रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिए कि आपको कैसी लगी। चलें स्टार्ट करते हैं हम। मैंने 2 किलो के करीब बीफ कीमा लिया है और इसमें फ़ैट भी शामिल है। आपने इसमें फ़ैट्स ज़रूर शामिल करने हैं क्योंकि इसमें सारे काम फ़ैट्स के ही होते हैं और इसमें जायका भी फ़ैट्स की वजह से ही ज़्यादा आता है। 2 किलो के करीब मैंने इसमें बीफ कीमा लिया है और इसमें शामिल किया है 2 टीस्पून सॉल्ट। 5 मीडियम साइज़ की प्याज लिए थे जिन्हें मैंने क्यूब स्लाइसिस में कट किए। बारीक बारीक क्यूब स्लाइसिस में आपने कट करना है इस तरह से। और आप सॉल्ट अपने हस्ब जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने लिया है 4 अदद टमाटर जिनको मैंने क्यूब स्लाइसिस में कट किया है। इसे भी आधी गड्डी हरा धनिया, आधी 15 हरी मिर्च ली थी जिन्हें बारीक चॉप किया बिल्कुल। और ये साबित धनिया लिया है मैंने भुना हुआ, ये आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाता है। इसे घर पे लाके तवे पे आप रोस्ट कर लें। और ये मैंने 1 प्याली फुल आटा लिया है गंदम का और इसमें से मैं हाफ़ आटा इसमें शामिल कर रही हूँ। अब हम इसकी करेंगे अच्छी तरह से मिक्सिंग। चपली कबाब में मैं आपको बताती चलूँ कि चपली कबाब आपने ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करना है। अगर आप इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपने 1 घंटा पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। आपने 1 घंटा मुसलसल इसे मिक्स करना है क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। इस तरह से आपने मिक्स करना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें इसमें अलग अलग नहीं लगें, सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। टमाटर, मिर्ची, हरा धनिया बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाना चाहिए बेहतर तरह से। आप इसकी मिक्सिंग हाथ से ही अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसलिए इसमें आप हाथ का ही इस्तेमाल करें। और अब मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। होममेड अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसे दोबारा मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह आप इसे मिक्स करें। और इसमें मैंने शामिल किया है 2 अंडे। अब आपने इसकी अच्छी तरह से करनी है मिक्सिंग। फिर दोबारा से आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि ये बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और आपस में ये सारे मिक्सचर आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं। आपने ऐसा कंपोजिशन बनाना है इसका कि आपस में ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं लगे, बिल्कुल एक साथ लगे। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। चपली कबाब में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिक्स करना ही है। अब आप इसे रख दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद मैंने एक तवा लिया है अपने घर का और उसमें मैंने ऑयल शामिल किया है। 1 कप के करीब मैं इसमें ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल के गर्म होने पे आपने ऑयल को ठीक ठाक गर्म करना है। ये ज़्यादा ऑयल गर्म में आपने इसको फ्राई करना है और इस तरह से आपने इसे फ्राई करना है। पहले हाथ में लेना है बॉल की तरह आपने हाथ में बनाना है इसे और इस तरह से आपने तवे पे फैलाना है इस तरीके से और चम्मच की मदद से इस तरह से आपने ठेल देना है ऑयल की तरफ। ऑयल को कि जब चपली कबाब आप उसमें डालें तो ये फ़ौरन से इसमें बबल्स बन जाए, इतना गर्म आपको ऑयल होना चाहिए। और आपने मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, आपने हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करना। और आपने मीडियम फ्लेम पे इसलिए फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्चे नहीं रह जाएं। या अच्छी तरह से आपने इसे पकाना है। और हमेशा कोई भी चीज़ आप फ्राई करें वो आप मीडियम फ्लेम पे ही करें क्योंकि मीडियम फ्लेम इज़ द बेस्ट फॉर फ्राइड रेसिपी। इसलिए आपने चपली कबाब में भी मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है और इसे अच्छी तरह से डार्क सा फ्राई करना है। इसे आपने थोड़े से मोटे भी बनाने हैं और थोड़े से चपटे भी बनाने हैं ताकि ये खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगें।
इसी के साथ ये बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब रेडी है आप लोगों के सामने। इसी तरह आपने पेशावरी चपली कबाब बनाने, मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस का यूज़ नहीं किया, सिर्फ सॉल्ट इसमें गया है, बाकी हमने ग्रीन मसाले इसमें सिर्फ शामिल किए हैं। इसी तरह आप बनाएं और अपने घर वालों को खुश कर दें, और मेहमानों के लिए तो ये ज़रूर बनाएं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।